जहन तक ये पहुंची है कि नीतियां गलत हैं, हमारे रहने लायक ये देश अब नहीं बचा है। अगर ये सरकार रहती है, इसी तरह पलायन होता रहा तो देश की तरक्की की सरकार की जो नीतियां पब्लिक के हक में ना होकर इनके खिलाफ चल रही हैं, इसका पर्दाफाश करें और आने वाले समय में इस सरकार का तख्ता पलट करें। इसके लिए हम ये यात्रा में त्राही त्राही मची हुई है। युवा अपने भारत देश में ना रह करके विदेशों में जाना पसंद करते हैं। आप गांव-गांव जाकर देखो कि किसी गांव से 70, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 300 युवा देश छोड़कर जाने की फिराक में बैठे हैं। अगर देश में युवा ही नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। आरोप लगाते थे पहले कांग्रेस पे कि कांग्रेस वाले चोर हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चोर तो बहुत पीछे थे, तो डाकू हैं। दोनों हाथों प्रदेश को लूट के खा रहे हैं। पीछे हिसार की भी बात आई थी, सदन में भी वो बात चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस बात का खंडन किया था कि खुद नेताओं ने वहाँ अपने प्लाट में यात्राओं का दौर शुरू है और कई यात्राएं हरियाणा के अंदर से गुजर रही हैं और इसी कड़ी में जिस तरह से इनेलो की परिवर्तन यात्रा है वो अब चली हुई है और आज हमारे साथ युवा इनेलो नेता सफीदों से जुड़ेंगे इस यात्रा पर चर्चा करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं सर क्या कुछ। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और इनेलो परिवार की ओर से एक बार पुनः फिर नमस्कार करता हूं। जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के द्वारा परिवर्तन पदयात्रा चलाई जा रही है, उसी को लेकर हम गांव-गांव जाकर युवाओं को इसके लिए निमंत्रण दे रहे हैं। चाहे वो इनेलो पार्टी से जुड़े हैं, चाहे किसी अन्य विचारधारा से जुड़े हैं, उन सब को साथ लेकर हम ये यात्रा निकालने जा रहे हैं ताकि सरकार की जो नीतियां पब्लिक के हक में ना होकर इनके खिलाफ चल रही हैं, इसका पर्दाफाश करें और आने वाले समय में इस सरकार का तख्ता पलट करें। इसके लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को किस तरह से देखो, जन जन इनकी नीतियों से प्रभावित हुआ है और जब प्रभाव हावी होने लगता है तो जनता उठकर उसका विरोध करती है और एक मतलब पार्टियां ही नहीं, सिर्फ जन जन इसका विरोध कर रहा है। इसलिए सब दल अपनी यात्रा निकाल रहे हैं इनके खिलाफ। तो कब से यात्रा शुरू हुई थी, कब इसका समापन होगा? यात्रा 24 फरवरी से हरियाणा के जो पलवल जिले के श्रृंगार गांव से शुरू हुई थी और यात्रा हरियाणा के बीचों बीच होती हुई 25 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में इसका समापन होगा। चौधरी देवीलाल की जयंती वहां मनाई जाएगी। 25 सितंबर को यात्रा का समापन भी वहीं से होगा और कुरुक्षेत्र से ये सिर्फ समापन नहीं है, ये एक आने वाले समय के लिए आगाज है। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये वहाँ से हम जिस प्रकार कुरुक्षेत्र से अर्जुन का युद्ध आरंभ हुआ था, उसी प्रकार से वहाँ से इनेलो का एक एक कार्यकर्ता नई उमंग के साथ वहाँ से इसके खिलाफ आगे जाके पूरे हरियाणा में काम करेगा और इस सरकार को बदलने का काम करेगा। शेड्यूल क्या रहता है यात्रा का? हर दिन कितने किलोमीटर यात्रा? लगभग 18 से 20 किलोमीटर डेली चलते हैं। आज 14वां दिन है। लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा हमने पूर्ण कर ली है। आज शाम तक हमारी जो यात्रा का अंतिम चरण है वो परथड़ा में होगा। तो युवाओं की, आप युवा हो, किस तरह की भागीदारी इस यात्रा में देखने को मिल रही है? देखिए, युवाओं का आप देख रहे हैं रोजगार के मामले में त्राही त्राही मची हुई है। युवा अपने भारत देश में ना रह करके विदेशों में जाना पसंद करते हैं। आप गांव-गांव जाकर देखो कि किसी गांव से 70, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 300 युवा देश छोड़कर जाने की फिराक में बैठे हैं। अगर देश में युवा ही नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। तो हम तो इस हालात को देखते हुए, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये मानते हैं कि युवा जब बाहर मतलब यहाँ से बाहर जाने का, पलायन करने का उसने मन बना लिया तो कुछ न कुछ सरकार की नीतियाँ, मतलब उसके जहन तक ये पहुँची है कि नीतियाँ गलत हैं, हमारे रहने लायक ये देश अब नहीं बचा है। अगर ये सरकार रहती है, इसी तरह पलायन होता रहा तो देश की तरक्की बिल्कुल रुक जाएगी। सफीदों से इस यात्रा में कितने लोग भाग लेने वाले हैं? अभी सफीदों जैसे ही हमारे नज़दीक यात्रा लगेगी तो यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन युवा यहाँ से यात्रा में चलेंगे। तो परिवर्तन देखने को मिलेगा? हाँ, परिवर्तन मतलब लोगों का एक बड़ा परिवर्तन, मतलब मन परिवर्तित होता है, हमने इस यात्रा के दौरान देखा है। क्योंकि शुरुआत जब की थी तो उससे कई गुना लोग अब मतलब प्रतिदिन रैली में साथ चल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, किस तरह से आप इनका कार्यकाल होते? देखिए सर, ये आरोप लगाते थे पहले कांग्रेस पे कि कांग्रेस वाले चोर हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चोर तो बहुत पीछे थे, तो डाकू हैं। दोनों हाथों प्रदेश को लूट के खा रहे हैं। पीछे हिसार की भी बात आई थी, सदन में भी वो बात चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस बात का खंडन किया था कि खुद नेताओं ने वहाँ अपने प्लाट खरीद रखे और जिससे वहाँ की जनता हाथ है। पीछे रास्ते का भी
कुछ बवाल उठा था कि जेजेपी विधायक नाम तो मैं नहीं लूँगा, जिनकी प्रॉपर्टी के होते हुए वहाँ लोगों का रास्ता रोका जा रहा है और वहाँ बार बार बवाल उठा जा रहा है। तलवंडी राणा में हाँ, जो भी है, देखो मैं किसी नेता का नाम तो क्यों लूँगा, मुझे पता है कि वो जेजेपी और बीजेपी के लोग हैं। हरियाणा में सरपंच भी है जो ई टेंडरिंग को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। सरपंच और करें क्या, जब किसी का अधिकार छीना जाएगा तो वो चिल्लाई तो गाई, और जब वो चिल्लाते हैं, वो अपना अधिकार मांगते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। तो लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो पंचायत है, और जब पंचायत को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये तो मैं मानो आप कि ये लोकतंत्र की हत्या की पहली लाठी है। जिस प्रकार से पंचायतें पीटी गई हैं, आगे आम जनता को भी पीटेंगे, अधिकार मांगेंगे तो ये तो चाइना वाला हाल बना देंगे यहाँ, अगर ये रह रहे तो लंबे समय तक। तो आने वाले समय में इनेलो का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं हरियाणा प्रदेश में? आने वाले समय में इनेलो का भविष्य बिल्कुल एकदम सवर्ण है, संपूर्ण है, और बहुमत के साथ इनेलो की सरकार बनेगी हरियाणा में। फर्क पड़ने वाला इससे पूरा एकदम मतलब पूरा फर्क पड़ने वाला है, कोई कमी नहीं है। लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। जो हमारे साथी थे, हमारे साथ कार्यकर्ता लगा लो, या हमारे परिवार के लोग लगा लो, जो किसी जुमलेबाजी के चक्कर में किसी अन्य पार्टी में चले गए थे, वो अब दोबारा से उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया है। और ये जुड़ाव देखते हुए मानते हैं कि अगली सरकार निश्चित ही इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप हमारे? आपके माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो ये मुहिम छेड़ी है, आप भी अपने सहयोग रूपी इसमें श्रद्धांजलि डाल के एक सरकार के खिलाफ नीतियों का जो मतलब ये खंडन होना शुरू हुआ है, इसमें आप भी सहयोगी बने, सहभागी बने, और इस तंत्र को साफ करने में हमारा सहयोग दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ इनेलो नेता सफीदों से राजेश बुरा, जो गांव-गांव जा रहे हैं और युवाओं को निमंत्रण दे रहे हैं इस यात्रा को लेकर। परिवर्तन यात्रा है इनेलो की। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना परिवर्तन है ये यात्रा कर पाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।